हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एनिमल्स के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सांस किस तरह से लेते हैं अलग अलग तरह के जानवर, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानवर को, सभी ह्यूमन बीइंग्स को, सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। और हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो अलग अलग जानवर के ग्रुप को अलग अलग तरह से सांस लेते हैं, जैसे कि कुछ बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, जो कि अपनी बॉडी की सतह से सांस लेते हैं। उनकी बॉडी पर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिसको कि स्पेरिकल्स बोलते हैं। ये स्पेरिकल्स जो होते हैं एयर ट्यूब्स होती हैं जिसमें कि एक नेटवर्क होता है टिश्यूज़ का, और हवा इन स्पेरिकल्स के थ्रू उनकी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है और वो ऑक्सीजन ले लेते हैं टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक मछली मछली होती है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, और प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर ये भी गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स मछलियों में एक अलग तरह का ऑर्गन होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं, और जब पानी उन गिल्स के ऊपर से बहता है तो गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मतलब ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई होती है वो फिश के अंदर चल जाती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह से फ्रॉग बच्चों क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब वो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। तो जब बेबी फ्रॉग होता है और या टैडपोल होता है वो अपने गिल्स से सांस लेता है, और जब एक एडल्ट फ्रॉग होता है, बड़ा फ्रॉग होता है, मेंढक हो जाता है, तो वो जब लैंड पे होता है तो लंग्स से सांस लेता है, और जब पानी के अंदर होता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है। इसके अलावा बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स ये सभी लंग्स ब्रीदर्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये सब अपने लंग्स से रिस्पिरेशन करते हैं। मैन भी एक मैमल है। तो बच्चों, हमारी नाक हवा लेती है बाहर से, और वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स में क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे जब हवा हमारे लंग्स में पहुंचती है तो गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। जो हवा से ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम नाक के थ्रू वापस हवा में आ जाती है। तो जब लंग्स, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो सिकुड़ते हैं तो हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है जो हमारे लंग्स के अंदर होती है नाक के थ्रू, और जब फैलते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। व्हेल्स और डॉल्फिन जो होते हैं वो भी लंग्स ब्रीदर होते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं जब वे पानी में होते हैं जब भी। तो इसके बाद हम एनिमल्स की खाने की आदतें पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं बच्चों, अलग अलग तरह से खाना खाते हैं। खाना सभी लिविंग थिंग्स को खाना होता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, एनर्जी करने लेने के लिए। तो एनिमल्स की अलग अलग खाने की आदतों के हिसाब से, उनके मुंह के पार्ट के हिसाब से उनकी आदतें होती हैं। अलग अलग जानवर होते हैं जो कि दिन के समय खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो रात के समय शिकार करते हैं। मक्खियाँ और मच्छर जो होते हैं वो लिक्विड खाते हैं अपने खाने में। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है। बटरफ्लाई हैं, वो क्या करती हैं, नेक्टर सक करती हैं फ्लावर से अपने प्रोबोस्किस से। इसी तरह से बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं उनके खाने की आदतों के आधार पर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में बटे होते हैं। तो सबसे पहले हर्बीवोरस, जो जानवर प्लांट और घास खाते हैं या प्लांट से मिलने वाली चीज़ें खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे कि वो पत्ती, उनके दांत इस तरह से होते हैं कि वो पत्तियां, स्टेम या घास को खा सकते हैं। आगे के दांत मजबूत और फ्लैट होते हैं, जबकि पीछे के दांत उनके चपटे होते हैं जिससे कि वो खाने को अच्छी तरह से चबा सकते हैं। कुछ जानवर जैसे कि खरगोश है, गिलहरी है, चूहा है, वो अपने, उनके जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं सामने के, जिससे वो नट्स को, बीजों को, फ्रूट्स को क्रैक कर सकते हैं और फिर उसको निगल सकते हैं। चिड़ियाओं की चोंच भी उनकी खाने के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह का खाना वो खाते हैं उस तरह की उनकी चोंच होती है। जैसे तोता होता है, उसकी कर्व्ड बीक होती है जिससे वो अपने नट्स को, सीड्स को क्रैक कर सके। स्पैरो और पिजन्स होते हैं, उनकी भी छोटी बीक होती है जिससे वो अपने ग्रेन के दाने को पकड़ सकें और दूसरे खाने को भी। इसके बाद बच्चों, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो जानवर फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे बाज है, काइट है, वल्चर है। इनकी जो चोंच होती है वो हुक्ड
शेप की होती, हुक की शेप की होती है, और शार्प उनके पंजे होते हैं जिससे वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं और उसको फाड़ कर उसका मांस खा सकते हैं। शेर, चीता और कैट कार्निवोरस हैं। इनके 4 बहुत नुकीले लंबे टीथ होते हैं जिनको कैनाइन बोलते हैं, जिससे वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसको मारकर उनकी हड्डियों को खा सकते हैं। अब हम एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जानवरों को अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और दुश्मनों से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्या सभी जानवर एक ही तरह से मूव करते हैं? नहीं। ज़मीन पे, पानी में, हवा में अलग अलग तरह से जानवर मूव करते हैं। सबसे पहले हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये 4 पैर वाले जानवर होते हैं जिनके आगे के पैर फोर लिम्स बोलते हैं और पीछे के पैरों को हिंड लिम्स बोलते हैं। कुछ मैमल्स होते हैं जो कि अपने लिम्स को चलने के लिए, भागने के लिए, कूदने के लिए यूज़ करते हैं जब वो स्विमिंग करते हैं या बुरों में अपने जाते हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर जो होते हैं, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, कछुआ है। इनके 4 छोटे छोटे पैर होते हैं मूव करने के लिए और वो अपने पेट के बल से खिसकते हैं। टर्टल जब होता है पानी के अंदर तो रेप्टाइल अपने चारों लिम्स की हेल्प से चलते हैं और उनको फ्लिपर्स होते हैं या पैडल होते हैं जो पानी में उनको तैरने में हेल्प करते हैं। स्नेक, सांप के पैर नहीं होते हैं, वो अपनी उसकी बॉडी पर स्केल्स निशान बने होते हैं नीचे की तरफ, जिससे वो उनकी हेल्प से मूव करता है। स्नेक में बहुत सारे स्केल्स होते हैं जिससे वो आगे पीछे अपनी बॉडी को धक्का देकर मूवमेंट करता है ग्राउंड पर, और वो अपनी बॉडी को आसानी से ग्राउंड पर ग्रिप पकड़ सकता है। तो इससे वो रफ और स्मूथ कैसी भी ज़मीन पर आराम से चल जाता है बिना किसी रुकावट के। और स्नेक जो होते हैं वो पानी में भी तैर सकते हैं। इसके अलावा हम बर्ड्स के बारे में पढ़ें अगर। बर्ड्स बच्चों हल्की होती हैं वजन में, दूसरे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं बहुत ही हल्की होती हैं, खाली होती हैं अंदर से। बोट की शेप की उनकी बॉडी की बनावट होती है। विंग्स होते हैं जो पावरफुल मसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं जो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। ये उनके पैर का भी काम, उनके जो पैर और फीट होते हैं वो उनको चलने के लिए, कूदने के लिए मदद करते हैं। और जो वाटर बर्ड्स होती हैं, पानी में रहने वाली बर्ड्स होती हैं, उनके जो पैर होते हैं वेब की शेप के होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। इसके बाद फ़िश के बारे में अगर हम पढ़ें, 2 फिन्स होते हैं, 2 सेट होते हैं फिन के। एक पेयर होता है जो उनको पानी को पीछे धकेलने, सामने के पानी को पुश करने के काम आता है, और दूसरा पेयर उनको पीछे को पुश करने में काम आता है। तो इस तरह से फ़िश जो होती हैं वो फिन्स की हेल्प से मूवमेंट करती हैं। इसके बाद एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उस तरह के जानवर, वो ज़मीन पर अपने पावरफुल जो मजबूत उनके पीछे के पैर होते हैं उनसे कूदते हैं, और उनके वेब्ड फीट होते हैं, जालदार पैर होते हैं, जालीदार, जिससे स्किन आपस में उंगलियों के बीच की जुड़ी हुई होती है, जिससे वो पानी में पैडल की तरह उसको यूज़ करते हैं पानी को हटाने के लिए। इसके बाद इंसेक्ट्स होते हैं। सभी इंसेक्ट्स होते हैं अपनी 6 पैरों पर मूव करते हैं, क्रॉल करते हैं, कूदते हैं। जैसे कि ग्रासोफर है, बहुत मजबूत और पैर होते हैं उसके कूदने के लिए। चींटियाँ क्रॉल करती हैं अपने 6 पैरों से। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई है, मधुमक्खी है, मच्छर है, ये सब आसानी से उड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो फ्लाइंग इंसेक्ट की बॉडी होती है वो खाली होती है, हवा में, हवा भरी हुई होती है उनमें, और उनके पंखों की हेल्प से वो उड़ सकते हैं। अब हम बच्चों माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें कि साल में कुछ समय बहुत ही मुश्किल से बिताना पड़ता है वेदर कंडीशन की वजह से, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो कुछ जानवर खराब मौसम की वजह से माइग्रेट करते हैं, कुछ खाने की तलाश में माइग्रेट करते हैं। कुछ चिड़ियाँ होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं, जैसे स्टॉक है, साइबेरियन क्रेन है, मलाड डक है, ये भारत सर्दियों के समय में आती हैं। तो माइग्रेटरी फिश होती है जैसे कि ईल है जो कि नदियों में ही अपना जीवन बिताती है, पूरे समुद्र में ही, समुद्र को की यात्रा करती है, अपने अंडे देती है, अब अंडे हैच होते हैं, फिर पेरेंट ईल जो होती है वो मर जाती है, और अपने छोटे जो यंग वंस होते हैं वो वापस अपनी नदी में अपने पेरेंट्स के जाने के बाद चले जाते हैं। लोकस्टस होता है जो टिड्डी बोलते हैं जिसको, वो भी एक बहुत ही नुकसान देता है, वो भी माइग्रेटरी इंसेक्ट है। वो फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, तो पूरी फसल खराब कर देता है। बहुत तरह की बटरफ्लाई होती हैं जो माइग्रेट करती हैं,
मोनार्च बटरफ्लाई होती है जो कनाडा से मैक्सिको आती है। तो माइग्रेशन जो होता है वो बहुत सारी बर्ड्स करती हैं बच्चों। 1,70,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भी ये जो आर्कटिक टर्न है, ये बर्ड है आर्कटिक से एंटार्क्टिक तक आती है साल में 2 बार। यूरोपियन स्टॉक है जो यूरोप से अफ्रीका जाता है हर एक सर्दियों में। जब स्प्रिंग मौसम आता है तो ये वापस यूरोप आ जाता है अपने घोंसले में। तो ये बच्चों एनिमल्स की जो माइग्रेटिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चलती रहती है। कुछ जानवर होते हैं जो समुद्र के रास्ते से, समुद्र की लहरों की हेल्प से माइग्रेट करते हैं। रेनडियर है जो अपनी डायरेक्शन सूरज की किरणों से ढूंढता है। कुछ चिड़ियाएँ होती हैं जो कोस्ट लाइन, जो समुद्र की लाइन को फॉलो करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके निकले हैं माइग्रेशन के। जो ट्रांसमीटर्स हैं वो एनिमल्स के मूवमेंट के पैटर्न को बताते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो हाइबरनेट होते हैं, सर्दियों के समय में महीनों में वो सो जाते हैं। जब बहुत ठंडी होती है तो उनके पास बहुत कम खाने की, चारों तरफ उनके बहुत कम खाना होता है। तो ऐसे जानवर क्या करते हैं, अपना खाना वो एक साथ ले लेके कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं, उसे हाइबरनेशन बोलते हैं। तो वो गर्मियों में ही इतना खाना अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं फैट के रूप में कि उन्हें ठंडी के महीने में खाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती सर ठंडी के महीने में। तो इस तरह से वो अपने कम खाने में काम चला लेते हैं। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में से, सभी जानवर जो होते हैं, जो जीवित होते हैं, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। हर एक जानवर में अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होती हैं। जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं अपने खाने की तलाश में। सांप इजीली रफली ग्राउंड पर मूव कर सकता है, क्रॉल कर सकता है। फ्रॉग्स जो होते हैं एम्फीबियन होते हैं, जो कि पानी और लैंड दोनों जगह रह सकते हैं। पक्षियों की जो चोंच होती है वो उनके खाने, क्या वो खाना खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग होती है। और कुछ जानवर होते हैं जो कि बहुत लंबी दूरी तय करते हैं साल में कुछ समय के लिए। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी बॉडी पर बने हुए होल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं। तो ये था बच्चों एनिमल्स के मूवमेंट के बारे में कि किस तरह से एनिमल्स और रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।